एक बड़ा हादसा हो गया है जिसमें ऊपर वाले का शुक्र है किसी की जान तो नहीं गई है, लेकिन कई सारे लोग जो है यहाँ पे बेघर हो गए। तो दिल्ली प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से डीडीएम है हमारा, एनडीआरएफ, पूरा सिस्टम जो है इस समय डीएम खुद यहाँ पे मौजूद होने वाली हैं कुछ देर में। तो यहाँ पे पूरी दिल्ली प्रशासन जो है पूरी तरीके से सजग है और लोगों को रिलीफ जो है, जो इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड कराने का काम है, वो यहाँ पे हमारी तरफ से सरकार की तरफ से पूरी तरीके से चालू है। और जैसे ये पूरी इंसिडेंट में एक किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन एक बकरी जो है वो हताहत हो गई है। तो उसमें एनडीआरएफ ने रिलीव करके उसको हॉस्पिटल और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाने का काम जो है उन्हें चालू कर दिया है। जी, अभी मैं इसी वजह से मैं एनडीआरएफ और हमारे डीडीएमए की टीम के साथ राउंड पे था, और जो मकान जो है जो डेंजरस है उन्हें अभी फिलहाल में इमीडिएटली खाली कराया जा रहा है। और जो डेंजरस हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो डेंजरस हैं, उन्हें वहाँ से हटाने की तैयारी है। और कई सारे मकान जो है वो इमरजेंसी रिलीफ के तौर पे उन्हें खाली भी कराए गए हैं। तो सरकार की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी है कि इस पूरी समस्या से निजात पाने की और लोगों को इमीडिएटली रिलीफ देने की। जो लोग बेघर हो गए उन्हें भी इमीडिएटली रिलीफ दिया जाए। और ये जो हादसा हुआ है ये कोई छोटा हादसा नहीं है, इसलिए एक्चुअली मैं सरकार में भी बात हुई है और सरकार की तरफ से पूरी तरीके से इसकी पूरी तरीके से न्यायिक जांच होगी और उसके बाद जो भी दोषी है इस पूरे मसले का उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पिछले 6 साल से दिल्ली सरकार सिर्फ ब्लेम एमसीडी पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालती है, भारत सरकार पर डालती है, और उन्होंने कुछ नहीं किया 6 साल में। 6 साल में सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने एड शूट्स करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। 6 साल से हर साल मानसून से पहले ये हालत होती है, आपने कोई योजना नहीं बनाई, आपने किसी तरीके की कोई कमेटी फॉर्म नहीं करी, आपने किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आज तक 6 साल में आपने किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? जब भी ऑपोजिशन ने आप पे सवाल उठाया है, या आपने ब्लेम एमसीडी पे डाला है या आपने ब्लेम भारत सरकार पे डाला है, तो मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी भी चीज़ में। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है, आइए एड शूट करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करिए, ऑब्नॉक्शियस फिगर दीजिए, झूठ बोलिए और ठीक है क्रेडिट लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मीडिया में जाके आप क्रेडिट कि हमारे को क्रेडिट नहीं चाहिए, और सोशल मीडिया पे सिर्फ आपकी टीम क्रेडिट लेने के लिए बैठी हुई है। कुछ सवाल आप मुख्यमंत्री जी से भी पूछ लीजिए, क्योंकि सारे सवाल ऑपोजिशन ही सारे सवालों का जवाब देती है, उनसे भी पूछ लीजिए पिछले 4 महीने में कोविड में उन्होंने कितना पैसा दिल्ली की जनता पे खर्च किया और कितना पैसा अपने आर्ट शूट्स पे खर्च किया। हम तो सारे सवालों के जवाब देंगे, वो भी किसी सवाल के जवाब देंगे या सिर्फ आर्ट शूट्स करेंगे और फोटो शूट्स करेंगे। आपको लगता है कोविड के दौरान, क्योंकि जनता सड़कों पे नहीं थी, एक अच्छा समय था कि जब सारी सड़कें नाले क्लीन हो जाने चाहिए थे, जितनी भी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी दिल्ली जल बोर्ड की, चाहे पाइपलाइंस होती वो क्लीन होती, तो आज जल भराव नहीं होता। जी बिल्कुल, और मैं ये कहता हूँ कि सारी एजेंसीज को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन आप भी कभी कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे? मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भारत सरकार भी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी है। आपने ये देखा होगा जी, हमारे गृह मंत्री जी ने जब से दिल्ली में इंटरव्यून किया, किस तरीके से सिचुएशन बेटर हुई है। एमसीडी को, दिल्ली जल बोर्ड को, पीडब्ल्यूडी को, सबको मिलकर काम करना चाहिए। जब भी आप सीएम से कोई सवाल उठाते हैं वो एमसीडी पे डाल देता है, जी एमसीडी में आपका रूल है। आपका भी किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली की जनता के लिए? कोविड में आपने बिल्कुल ठीक चीज़ पूछी कि 4 महीने आपको मिले थे, आपको पता था मानसून जाएंगे 4 महीने बाद, तो आप बेहतर तरीके से व्यवस्था कर सके थे। एक बारिश हुई और ये हालत हो गई है, एक व्यक्ति ने अपनी जान खोई है, बाकी घर गिरे। और आपने वाटर लॉगिंग तो देखी होगी, लंदन और पेरिस की जगह अब इन्होंने वेनिस बनाने की कोशिश करी है दिल्ली को। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई रखिए किसी चीज़ में। इतने बड़े बड़े टेलीविजन में इंटरव्यूज़ देते हो, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप क्रेडिट ले लो, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और सोशल मीडिया पे सारा कैंपेन चलाते हो कि सिर्फ केजरीवाल जी ने अच्छा किया। केजरीवाल जी का मॉडल जो है कोविड का, 14 जून से पहले कहाँ पर था ये मॉडल? कहाँ थे बेड्स, कहाँ पर थी कैपिंग, कहाँ पर थी पीपीपी किट्स, कहाँ थे राशन जो देने वाली किचन्स हैं, कहाँ पर थे सारे? थोड़े नंबर्स दीजिए और ये बताइए कि पिछले 4 महीने में पैसा आपने कितना आर्ट शूट्स पे खर्च किए और कितना दिल्ली की जनता के लिए खर्च किया। पिछले 6 साल में कितना पैसा आपने आर्ट शूट्स में खर्च किए और कितना पैसा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए एक बारिश के बाद क्या है। देखिए, ये अरविंद का पुराना स्टाइल है, हमेशा से जब उनकी नाकामियाँ और खामियाँ जनता के सामने आती तो इसी तरह का वो रिएक्ट करते हैं। अफसोस इस बात का है कि जहां 2 सरकारें दिल्ली में काम कर रही हैं, उनके लगातार पूर्व बयान देखें, संक्रमण को लेकर दिया हुआ बयान देखें कि भगवान ही मालिक है। मुझे लगता है संक्रमण को लेकर के दिया बयान यहाँ पे भी ये भगवान ही मालिक की तरह छोड़ के बैठे हुए हैं। इनको मालूम है हर साल मानसून को लेकर के पहले तैयारियां होती हैं, तैयारियों का जायजा लिया जाता है। अफसोस इस बात का है कि केजरीवाल जी पहले दिन से अपने घर में छुप के बैठे हैं। दिल्ली के मेयर और भाजपा अपने सेलिब्रेशन में लगी हुई है, वर्चुअल मीटिंग कर रही है, दिल्ली को बेहाल छोड़ दिया।
आज भाजपा की आप और आपकी भाजपा मिलके दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज देखेंगे। आज मानसून की पहली ऐसी बारिश है जिसने तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे में दिल्ली के अंदर जो तांडव किया है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। पूरा अन्ना नगर के अंदर 10 से 15 परिवारों के घर स्वाह हो जाते हैं पानी के अंदर। WHO की पूरी बिल्डिंग बेसमेंट पूरी पानी से लबालब भरी हुई है। रिंग रोड पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। रिंग रोड, ITO मेन बिल्डिंग, मेन चौराहा, वहां पे ट्रैफिक भयंकर जाम है। और इन जगहों पे मैं खुद होकर के आया हूं। ये तो वो एरिया है जो दिल्ली का हार्ट, जो विश्व स्तरीय शहर कांग्रेस और शीला जी ने बनाया था। इत्तेफाक है कि कल शीला जी की पुण्यतिथि है, जो दिल्ली की निर्माता रही। ये दिल्ली का इस तरह का स्वरूप कभी नहीं देखा। केजरीवाल जी का पुराना बयान आप देखें 2013 से पहले, क्या बातें केजरीवाल जी कहते थे कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पैसा, जबकि उस समय मंत्री, कांग्रेस के पार्षद, मिनिस्टर शीला जी खुद निरीक्षण करती थी। आज कोई एक मंत्री निरीक्षण के लिए गया हो, किसी ड्रेनेज की सफाई करते हुए कोई दिखाया गया हो, कोई मेयर, कोई पार्षद, कोई विधायक किसी ने जाके देखा हो कि किस तरह की सफाई हो रही है? कौन है मालिक इस दिल्ली का, जिन पे विश्वास करके इन लोगों को बैठाया था? आज वो सफाई का पैसा किसकी भेंट चढ़ गया? क्यों नहीं देखते सफाई कर्मचारियों के हाथ में ग्लव्स नहीं है, दस्ताने नहीं है? जहां इक्का दुक्का कर्मचारी हमें दिखाई दिए, वो इन हालातों में काम कर रहे हैं। अफसोसजनक ये है कि वो अपनी सैलरी के लिए भी उनके लाले पड़े हुए हैं। तो भ्रष्टाचार की भेंट क्या ये मानसून सत चढ़ गया पूरा? ये मानसून की जो आज बारिश ने जिस तरह से दिखाया इनकी कमियों को और खामियों को, और एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है, इससे बाज आना चाहिए अरविंद केजरीवाल। तो मेरा आपसे सवाल है, मॉनसून है, हर साल आता है, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में, और ये जो वाटर लॉगिंग है, जब भी भारी बारिश होती है, जिस तरीके से आपने कहा आधा या पौन घंटा होता है, पूरी दिल्ली डूब जाती है, तो सरकार कहाँ काम नहीं कर पा रही है? सीधी बात है, जब चुने हुए प्रतिनिधि अपने घर बैठ जाएंगे, कोई देखरेख करने वाला नहीं होगा, सफाई कर्मचारियों को उपकरण नहीं देंगे, समय पे टेंडर कॉल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते? ये तो प्रश्न खड़े होंगे। MCD कर क्या रही है? केवल लोगों के मकानों पे हथौड़ा चलवाएंगे? गरीब बस्तियों पे मकान तोड़ने के लिए आप बुलडोजर लेके चले जाते हैं? क्या JCB लेके ड्रेनेज को साफ नहीं कर सकते आप? वहां 60 परिवारों के मकान तोड़ दिए आपने लक्ष्मी मार्केट के अंदर, क्या यहां इन नालों की सफाई नहीं हो सकती थी? केवल आधे घंटे की बारिश ने लुटियन जोन के अंदर जो तांडव किया है, सांसदों के घर में पानी भर गया, उनके बेडरूम तक पानी चला गया, और फिर भी ये सरकारें बाज नहीं आ रही हैं। ये आज भी कांग्रेस और उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब इनको देना चाहिए कि आपने क्या प्लानिंग की थी। मैं एक चीज और आपके माध्यम से जनता के बीच में रखना चाहता हूं, संक्रमण को लेकर के जिस तरह से लापरवाहियां बरती गई, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ध्यान में रखते हुए यदि व्यवस्थाएं कर ली होती तो संक्रमण से भी लड़ा जा सकता था, जो भगवान भरोसे छोड़ दिया। वैसे ही मानसून को भी ध्यान में रखते हुए प्लान बनता है कि मानसून में इस तरह की बारिश आई, फ्लड की सिचुएशन बनी, तो वहां पे राहत कार्य होंगे। मेरे साथ आदरणीय जय किशन जी भी मेरे साथ मौजूद थे। कहीं एक पॉइंट पे ना PWD के कर्मचारी हमें लगे हुए मिले, सिर्फ एक जगह चंद कदमों की दूरी पर मिंटो ब्रिज के दौरान, जहां MCD का कार्यालय है, आम आदमी पार्टी का, भाजपा का चंद कदमों की दूरी पे कार्यालय है। यूं कहूं कि दिया तले अंधेरा, इतनी बड़ी हादसा हो जाता है, एक आदमी मर जाता है, लेकिन वहां एजेंसियां नदारद हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब छुप के ही मुख्यमंत्री साहब बैठ गए, तो कौन देखरेख करेगा इस दिल्ली की? इस आधुनिक दिल्ली को जो शीला जी ने बनाया था, उनको बर्बाद करने का काम इन दोनों पार्टियों ने किया है। देखिए, ये बड़ा दुखद है कि मिंटो ब्रिज के ऊपर MCD का दोषारोपण हो। MCD के तहत और कहीं कुछ चीज़ होगी, कोई नाला होगा, कुछ साफ होगा, कोई नहीं हुआ होगा, आप उस पर बताइए ना। हम अपना दावा कर रहे हैं कि हमने मैक्सिमम MCD के नाले ठीक रखे हैं, लेकिन जो घटना है इससे क्यों भाग रही है आम आदमी पार्टी, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मिंटो ब्रिज PWD का, वो रोड PWD की, वो ड्रेन PWD का, फिर आप क्यों इससे पल्ला छुड़ा के और दिल्ली की जनता को इस परेशानी से निकालने की जगह अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं? ये आज के बहुत बड़ा सवाल है आज का। इसलिए मैंने सुबह कहा
और मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी के सड़क पे, पीडब्ल्यूडी के ब्रिज के नीचे एमसीडी का नाला कहां से आ गया। आज का सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी, आप ये बताओ कि मिंटो ब्रिज किसका है, मिंटो ब्रिज की सड़क किसकी है। एमसीडी की और भी कोई गड़बड़ी हो या गलती हो, चलो दिखाओ हमको, हम वहां चलने को तैयार हैं। लेकिन जहां सीधे सीधे दिल्ली सरकार का फेल्योर है, और ये मिंटो ब्रिज का पहली बार ये दृश्य नहीं है। आप गूगल पे जाके डालिए मिंटो ब्रिज और फ्लड, तो आप पीछे 10 साल में मिंटो ब्रिज की अलग अलग तस्वीरें दिखेंगी। तो इसके बाद भी 6 साल की सरकार हो गई, आप और ऐसी बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी, तो ये दुखद है। और सबको दिख रहा है, हमारा मेयर फिर भी वहां जा करके सहायता कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अन्ना नगर जा करके लोगों की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई नेता या मंत्री ग्राउंड पे नहीं गया है। मैं समझता हूं इन सारी चीजों का निदान समय से पहले करने से होगा। आज जागेंगे अरविंद केजरीवाल जी आप, तब जाकर के 2021 में ऐसी स्थिति ना बने, उसकी तैयारी कर सकते हैं। हम इसकी चिंता कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से कल जो पूरी रात लगभग बारिश हुई है और उसके कारण से एक जलभराव की स्थिति जगह जगह पे है। और इसकी बिल्कुल आप देखिए कि अभी सामने ही जो ये नई बिल्डिंगें बनी हैं, सांसद निवास जो बना हुआ है सामने, वहाँ नई बिल्डिंगों में पानी गिर रहा है। जो मिंटो रोड की घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक जगह वाटर लॉगिंग थी और उसमें से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश एक जो छोटा हाथी चलाने वाले एक ड्राइवर वो कर रहे थे और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को अपने स्तर पे सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। और जब कोई अचानक परिस्थिति पैदा हो जाती है, उसके लिए आप तैयार नहीं होते। मुझे लगता है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी और इस तरीके से जल भरा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर कई एजेंसीज हैं, जैसे एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, एनडीएमसी है और जल बोर्ड है। तो अलग अलग जगह जल भराव की समस्या से या नाले की सफाई की समस्या को देखने की अलग अलग एजेंसी, अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी है। वो भी एक कारण है, वो भी एक समस्या है कि भाई किस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे जल भराव है, कहाँ एमसीडी के कारण है, कहाँ हमारे कारण है, ये देखना होगा। देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में आपकी सरकार है, छवि कहीं ना कहीं और सवाल आप पे उठ रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे एमसीडी है जिसके पास नाले की सफाई की बड़े पैमाने पे जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे भी नाले हैं जो जल बोर्ड देखता है, कुछ ऐसे हैं जिसको पीडब्ल्यूडी देखता है, लेकिन बड़े पैमाने पे एमसीडी इसकी सफाई को देखता है। और एनडीएमसी एरिया भी है जहाँ पे सफाई का काम एनडीएमसी एरिया में एनडीएमसी देखती है। तो ये देखना होगा कि कहाँ पे जल भराव किसकी कमी की वजह से हुआ है, क्या कारण है, वो तो अभी पूरी बात जब सामने आएगी तभी तय किया जा सकता है। कुल मिला के इतने एजेंसियां हैं जिस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, काम करने में दिक्कत तो आती ही है भाई। अगर आप बताइए कि आज हम लोग कुछ एमसीडी के बारे में बोलते हैं तो लगता है कि राजनीति कर रहे हैं, आप जबरदस्ती टारगेट कर रहे हैं। एमसीडी को जो जिम्मेदारी है, जो सफाई करनी है, जो काम करना है, वो उसको पूरा नहीं करते। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सवाल हमसे किया जाता है, लेकिन कुछ सवाल गैर जरूरी होते हैं जो हमसे बनते नहीं हैं। जो काम एमसीडी को करना है, जहाँ पे भाजपा का शासन है, वो सवाल हमसे किया जाता है इस वजह से कि लोगों को समस्या आती है और वो दिल्ली में रहने वाले ही लोग हैं, कोई बाहर के हैं नहीं। तो दिल्ली का जो रहने वाला व्यक्ति है वो तो ये नहीं देखता कि भाई एमसीडी को करना है या दिल्ली सरकार को करना है, उसको तो लगता है कि हम समस्या में हैं और इसका समाधान चाहिए।
लेकिन समाधान करने के लिए अलग अलग एजेंसियां हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत आती है। और ये आरोप प्रत्यारोप और दोषारोपण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग नाले की सफाई के लिए, ड्रेनेज की सफाई के लिए। पानी माफ और बिजली हाफ के नारे पर ये लोग सरकार में आए थे और पिछले 6 साल तो सरकार में चलते हुए हो गए, लेकिन इस 6 साल से ऊपर 2012 में भी चुनकर ये लोग आए थे, साल वो भी है। तो 7-8 साल से जो दिल्ली की सरकार चला रहे हैं और खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, उस दिल्ली के मालिक को नहीं पता कि हर बारिश के मौसम में कौन कौन सी जगह है जहां पर पानी रुकता है। और अगर उसकी वेरिफिकेशन की जाए तो मुझे हैरानी होती है कुछ मीडिया चैनल्स पर और कुछ अखबारों पर जो अरविंद केजरीवाल की ट्वीट चला रहे हैं, बल्कि ये सवाल पूछने के कि आप इतने वर्षों से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल अगर आपको जानकारी थी कि इन जगहों पर पानी रुकता है, ट्रैफिक की समस्या होती है, लोगों को तकलीफ होती है, तो आपने 10-10 करोड़ रुपया अपने एमएलए फंड में दिया। उसके अलावा जल बोर्ड का पैसा आपके नीचे रहा, जल बोर्ड आपके तहत रहा, पीडब्ल्यूडी आपके पास है, और इन तमाम जगहों पर पानी रुकता क्यों है? और पानी अगर रुकता है तो उसकी व्यवस्थात्मक आपने क्या बदलाव किए? तो कोई बदलाव इन्होंने नहीं किया है। जितने पीडब्ल्यूडी के नाले हैं उनके आसपास ये बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अन्य राज्यों में लागू हो गई है, दिल्ली में वो लागू नहीं हुई है। और जब भी इनको कोई बात कही जाए या समझाई जाए तो कहते भाई राजनीति मत करो। तो तुम राजनीति नहीं करते तो तुम क्या करने के लिए आए हो? हम सब ने देखा है कि कोरोना की महामारी ने दिल्ली को कितना बर्बाद किया, और अगर इसमें देश के गृह मंत्री दखल नहीं देते, जिसमें 31,000 बेड और तमाम टेस्टिंग किट्स और 277 करोड़ रुपया पीपीई किट सब सामान इनको प्रोवाइड कराया गया, यहाँ तक कि एम्बुलेंसेस तक, अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो दिल्ली में क्या हालात पैदा हो गए होते। ये मुख्यमंत्री वो सब करने के बाद बड़े बड़े चैनल्स पर इधर उधर जाके सिवाय क्रेडिट लेने के और एडवर्टाइजमेंट करने के कोई काम नहीं किया। 98% दिल्ली में लोग पास हुए, 10वीं का रिजल्ट ऐसा आया वैसा आया, और उसका इश्तेहार मुंबई में बैंगलोर में छप रहा है। मुंबई बैंगलोर को क्या लेना देना दिल्ली के पैसे से जो वहाँ पे आप डील कर रहे हैं। और उसके ऊपर कितने लोगों को इन्होंने 9वीं और 11वीं कक्षा में एक इम्तिहान नहीं देने दिया, इम्तिहान से रोका, उसकी कोई जांच नहीं है। तो लगातार धोखे की राजनीति दिल्ली के साथ हुई है। और जब पानी बरसता है तो बड़े आराम से कह दिया जाता है शालीन शब्दों में कि जी हम दिल्ली की सरकार ने निगाह रखी हुई है, पंप लगा के हम उसको खाली कर रहे हैं, और वो सारे टीवी चैनल वो चला रहे होते हैं। तो मुझे हैरानी ये होती है कि वो इनसे पूछते क्यों नहीं कि अगर आपको जानकारी थी और इन्हीं जगहों पे हर साल पानी इकट्ठा होता है, 8 साल से आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपने क्या बदलाव किया? क्या ऐसी जगहों की संख्या में बदलाव आया? क्या ऐसी जगहों की संख्या कम हुई? क्या पानी की निकासी आपने बेहतर की, या जल रिसाव को रोकने के लिए आपने कोई काम किया, या बारिश के पानी को रोककर दिल्ली की जो गर्मियों में पानी की समस्या होती है उसको सुलझाने का प्रयास किया? आपने किया क्या, ये तो बता दो। तो ये तो अभी पहली बारिश है, आप देखिए आते आते क्या होता है। देखिए, जिम्मेदारी सीधी सीधी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली में मल्टीपल एजेंसियां काम करती हैं। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर काम करता है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का एक हिस्सा है, डीएसआईडीसी दिल्ली सरकार का हिस्सा है, फ्लड दिल्ली सरकार का हिस्सा है। जब ये चारों एजेंसियां दिल्ली सरकार की हैं, नगर निगम के पास तो जो हमारी जो 122 किलोमीटर जो हमारे नाले हैं, उन सब नालों को हमने रियलिटी चेक किए। 24 आरयू भी हमारे अंडर आते हैं, उनको मैं भी देख करके आया हूँ। जहाँ जल भराव है वहाँ पर हमने पंप लगवाए, अधिकारियों को लगाया। आज पूरी दिल्ली में हमारे कर्मचारी अधिकारी सड़क पर है, हमारे कमिश्नर भी घूम रहे हैं, मेयर भी घूम रहा है। दिल्ली सरकार का है, दिल्ली को ऐसी समस्याओं से जूझने थोड़ी देना है, उनको ऐसी समस्याओं से बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दिल्ली सरकार गैर जिम्मेदार रवैया अपनाएगी तो दिल्ली ऐसी घटनाओं से होती रहेंगी। जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है तो मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, उनको सहायता भी देनी चाहिए, और ऐसी घटना दोबारा ना घटे उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। सरकार के पास अमला जमला होता है, सरकार को अपनी ताकत का सदुपयोग करते हुए दिल्ली को बचाना चाहिए। ये कौन तय करेगा कि हर साल यहाँ इस तरह की घटनाएं होती है?
जो विभाग जिसका है, पीडब्ल्यूडी अगर दिल्ली सरकार है तो दिल्ली सरकार तय करेगी, जल बोर्ड दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार तय करेगी। जब सारे उनके अंडर आते हैं, उनके क्राइटेरिया के अंदर है, तो उनको काम क्यों नहीं करते वो लोग? आज दिल्ली सरकार है कहाँ? दिल्ली के मंत्री कहाँ हैं? दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री कहाँ हैं? जल बोर्ड कहाँ है? सब घर पे सो रहे हैं। तो दिल्ली सरकार का गैर जिम्मेदार रवैया अब नहीं चलेगा। मैं विवेक विहार से आ रहा था, मिसिस का MRI स्कैन कराना था सबसे ज्यादा इनक्लेव में। तो यहाँ से ITO से जैसे लेफ्ट मुड़ा, ना तो कोई पुलिस वाला बताने वाला, ना कोई गवर्नमेंट का बताने वाला कि आगे पानी कह रहा है कि गाड़ी ना ले जाओ। जैसे ही गाड़ी लाए, ये मिंटो ब्रिज ये कौन सा ब्रिज है, तिलक ब्रिज फ्लाईओवर के नीचे पानी इतना ज्यादा है, वहाँ गाड़ी पानी में रुक गई है और 10 गाड़ियाँ और रुकी पड़ी हैं। अब मेरी वाइफ बीमार है, ना तो मैं उधर जा सकता ना इधर जा सकता। व्हाट टू डू? आप ट्रैफिक पुलिस से बात कर रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, पंप से पानी नहीं निकल रहा, ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। तो आपने ट्रेन के लिए डिमांड क्यों नहीं की? वो कह रहे हैं जी आएगी तो हटवा देंगे, आएगी तो। तब आप यहीं फंसे रहे? हाँ, तब से हम यहीं फंसे हैं। तब देख लीजिए पानी कितना भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी भरा था, गाड़ी निकालने की कोशिश करी, गाड़ी बंद हो गई है। सिस्टम देख लो कैसा है आपका। गाड़ी काफी महंगी है आपकी। और गाड़ी कितनी महंगी है आपको मालूम है, कितनी महंगी है? और मैं कम से कम 2 घंटे से खड़ा हूँ, 2 घंटे से पानी नहीं कम हुआ। शायद पंप चालू नहीं है इसका, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कंफर्म नहीं कह सकता मैं किसी। आप लोग ट्रैफिक पुलिस से बात कर रहे थे, क्रेन मंगवा दीजिए गराज तक। वो कह रहे हैं हमने क्रेन के लिए बोला है, क्रेन के लिए बोला है हमने, लेकिन कब आएगी अब क्रेन ही वही जानते हैं। अभी आप लोगों को यूज करना पड़ रहा है। हाँ, 2 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे। तो 8 बजे में आया, माले का कुल आया, बड़े जाके देखूंगा गाड़ी डूब गई अपनी। आपके पास काम करते हैं? तो फिर मैं आके देखा 3-4 ड्राइवर हम आए थे, तो उसको ढूंढा तो मिले नहीं। जो बस वाला ड्राइवर था उन्होंने बताया यहाँ पे एक डेड बॉडी तैर रही है, जाके देखो। तो हम 2-3 ड्राइवर आए, तो टी-शर्ट थे और उसकी खोपड़ी से पहचान करे, एक चप्पल थी, उससे पहचान कर लिया हाँ ड्राइवर हमारा ही है। तो कुछ बंदे आए, 4 बंदे ऊपर, तो ये निकाला तो उसकी पहचान कर ली। फिर हमने हाँ हमारा ये ड्राइवर है, कुंदन सिंह, टाटा एस का, टाटा एस छोटा हाथी।